हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको आयतुल कुर्सी की ताकत और अहम राज के बारे में बताएंगे। इसके अलावा इस आयत की शान क्या है, इस आयत की अहमियत क्या है और इस आयत की अजमत क्या है और इस अजीम आयत के फ़ज़ाइल क्या हैं। ये तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में बयान की जाएंगी और आयतुल कुर्सी से आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल कैसे हल कर सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, आयतुल कुर्सी का मतलब है बादशाही की आयत, क्योंकि इसमें अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत और इसकी ताकत बयान की गई है। आयतुल कुर्सी एक मुकम्मल आयत है और अपने मायने के एतबार से बहुत ताकतवर है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ और उसकी बादशाहत का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि अल्लाह ताला एक मुकम्मल और ताकतवर ज़ात है। अपनी इस खसूसियत के बायस ये आयतुल कुर्सी इंसानों को खतरात और दूसरी बलाओं से महफूज रखने के लिए मौसर है। हज़रत अबी बिन कअब बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि किताबुल इनाम में सबसे अजीम आयत कौन सी है, तो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ज़्यादा इल्म है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल कई बार दोहराया और फिर फरमाने लगे कि वो आयतुल कुर्सी है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल बकरा में एक ऐसी आयत है कि जो कि कुरान की तमाम आयात की सरदार है। वो जिस घर में भी पढ़ी जाए उस जगह से शैतान निकल भागता है और वो आयतुल कुर्सी है। नाज़रीन गिरामी, हम सारा दिन काम करके रात को अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो फौरन नींद आ जाती है, या फिर लेट कर अपने मोबाइल फोन्स में सोशल मीडिया का बेमकसद इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी नींद में खलल पैदा होता है और हम वो रात बेचैनी में गुजारते हैं। हम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि सोते वक्त अल्लाह का नाम पढ़ कर सोएं, और जब हम कुरान करीम फुरकान हमीद की सबसे ताकतवर आयत यानी आयतुल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेजता है जो बुरे ख्वाबों और तमाम बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है और हम पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में सुकून की नींद सोते हैं। कुरान पाक का हर एक लफ्ज़ एक मोजज़ा और तमाम इंसानियत के लिए हदायत का रास्ता है, लेकिन कुरान में कुछ आयात ऐसी भी हैं जो अपने अंदर मौजूद खुसूसियात की वजह से एक अहम मुकाम रखती हैं, और कुरान में आयतुल कुर्सी को वो मुकाम हासिल है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की हाकमियत आला का बेहतरीन खुलासा मौजूद है और जिसकी बिना पर यह आयत कुरान की सबसे बड़ी और सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान की सरदार आयत आयतुल कुर्सी है। जब हम इस आयत में मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ने हम पर कितनी नेमतें नाजिल की हैं, तो हमें अल्लाह के सामने सजदा करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में इतना खो जाते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द अल्लाह की नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नाशुक्र दिल के अंदर ये खालीपन महसूस होने लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये अल्लाह के हुक्म और फजल के बगैर मुमकिन नहीं, तो हम उसका शुक्र क्यों ना अदा करें। अगर कहीं ये तमाम नेमतें अल्लाह तबारक व तआला हमसे वापस ले लें तो तब हमारा क्या हाल होगा। ये ख्याल जब किसी के जहन में आता है तो वो अल्लाह की इन तमाम नेमतों का शुक्रगुजार बन जाता है। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की अजमत को तस्लीम करते हैं, और जब हम आखिर में ये पढ़ते हैं और वही है सबसे बुलंद अजमत वाला, तो हम उसकी अजीम ताकत का शुक्र अदा करते हैं। और जब हम हर नमाज के आखिर में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। हदीस पाक में आयतुल कुर्सी को कुरान मजीद की सबसे अफजल आयत करार दिया गया है। बचपन से लेकर अब तक दिन में कई मरतबा हम इसे पढ़ते हैं, घर से निकलते वक्त, घर दाखिल होते वक्त, सफ़र में, किसी भी मुश्किल या मुसीबत में, लेकिन अक्सर औकात इसके मायने से नावाकिफ होते हैं। हदीस पाक के मुताबिक हर फर्ज नमाज के बाद इसे पढ़ने से जन्नत में दाखिले की ज़मानत है। जो शख्स इसे सुबह पढ़े शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है और शाम को पढ़ने वाला सुबह तक हिफाजत इलाही में रहता है। रवायात में है कि इस अकेली आयत मुबारका के नज़ूल के वक़्त 30,000 फरिश्ते हैं और बाज़ रवायात के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उतरे थे, जिससे इसकी शान जाहिर होती है।
हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मुझे 3 नूर दिखाए गए। पूछने पर पता चला कि एक आयतल कुर्सी, दूसरा सूरह यासीन और तीसरा सूरह इखलास का नूर है। मैंने जब आयतल कुर्सी के सवाब के मुतालिक सवाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया, जो इसका पढ़ने वाला होगा वो मेरी जरूर ज़ियारत करेगा, ख्वाह एक ही बार तलावत की हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आयतल कुर्सी अपने घर में तलावत की तो 30 दिन तक इसके घर में शैतान नहीं आ सकता और 40 दिन तक जादूगर का जादू असरअंदाज नहीं हो सकता। नाज़रीन, ये आयत 9 जुमलों पर मुश्तमिल है। आयतल कुर्सी के पहले जुमले का इख्तिताम अल्लाह के 2 खूबसूरत नामों पर होता है, यानी अल हय्यु अल क़य्यूम, यानी वो ज़ात जो खुद अपने बल पर कायम और सबको कायम रखने वाली और सबको संभालने वाली हो। अब हैरत अंगेज बात यह है कि इस आयत के पहले जुमले का इस आयत के आखिरी जुमले के साथ एक गहरा ताल्लुक है। इस आयत के आखिरी जुमले में फिर से अल्लाह के 2 नाम आए हैं जो कि इस तरह हैं, और वही है सबसे बुलंद अजमत वाला। इस आयत के दूसरे जुमले में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, ना इसको ऊँघ आती है और ना नींद। तमाम मखलूकात वक़्त के साथ सुस्त पड़ जाते हैं, आराम मांगते हैं, नींद चाहते हैं, सोए बगैर जिंदा नहीं रह सकते, और नींद मौत की ही एक सूरत है। इसलिए इस आयत के एक हिस्से में जिक्र है कि वो ज़ाते पाक ज़मानो मकान का हाकिम, ताकत का सरचश्मा, हर लिहाज से मुकम्मल और चौकस अपनी मखलूकात के हर जर्रे से बाखबर है। अब इस आयत के 8वें जुमले में देखें कि अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है, और उसे ज़मीनों आसमां की हिफाजत थका नहीं सकती। इस आयत का दूसरा जुमला असल में इसके 8वें जुमले के साथ कनेक्टेड है, जिसमें अल्लाह यही फरमाता है कि नींद और आराम इसकी पैदा करदा मखलूक के लिए है, और अल्लाह ना सोता है और ना इसे ऊँघ आती है। अब तीसरे जुमले में जिक्र है जो आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है, सब इसी का है। इस बात को समझने से पहले हमें 2 नामों को समझना होगा। एक है मालिक और दूसरा है मुल्क। मालिक का मतलब है ऑनर और मुल्क बादशाह को कहते हैं। अब इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। मलकियत चीजों की होती है जबकि बादशाहत लोगों पर की जाती है। और इस आयत में अल्लाह फरमाता है जो आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब कुछ उसी का है, यानी वो हर चीज का जो उसने पैदा किया उसका मालिक है। अब इस आयत के 7वें जुमले में अल्लाह फरमाता है इसकी कुर्सी सब आसमानों और जमीन पर हावी है। जब अल्लाह अपनी कुर्सी की बात कर रहा है तो मतलब कि वो अपने तख्त यानी अपनी बादशाहत की बात कर रहा है, इसलिए अल्लाह मालिक भी है और मुल्क भी है। तीसरे जुमले में अल्लाह का इरशाद है, कौन है जो इसके सामने उसकी इजाजत के बगैर किसी की सिफारिश कर सके। फिर छठे जुमले में फरमाता है और वो इसके इल्म में किसी भी शय का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहें। अब चौथा और छठा जुमला एक दूसरे के साथ मुंसलिक है, यानी पहला जुमला और जुमला नंबर 9, दूसरा और 8वां जुमला, तीसरा और 7वां जुमला, चौथा और छठा जुमला एक दूसरे से मुंसलिक हैं। तो बाकी कौन सा जुमला रह जाता है? तो वो है जुमला नंबर 5, जिसमें अल्लाह फरमाता है अल्लाह जानता है जो इनसे पहले हो चुका है और जो इनके बाद होने वाला है। ये जुमला इस आयत के बिल्कुल दरमियान में है, जिससे पहले और जिसके बाद जो कुछ भी अल्लाह ने बयान फरमाया इसके बारे में इस 5वें जुमले में फरमाया कि वो सब जानता है और उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। अब अल्लाह के सिवा और ऐसा कौन हो सकता है? बेशक कुरान पाक अल्लाह पाक के अल्फाज हैं जिसकी एक एक आयत हमारे लिए हिदायत का रास्ता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान किया। वो आयतल कुर्सी के हवाले से एक अजीब वाक़या यूं बयान करते हैं। वो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान के फितराने की हिफाजत करने को कहा। रात को एक शख्स आया और गल्ला ले जाने लगा तो मैंने उसे पकड़ कर कहा मैं ये मामला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले जाऊंगा। वो कहने लगा मुझे छोड़ दो इसलिए कि मैं मोहताज हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और शदीद किस्म की ज़रूरत भी है। तो मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अबू हुरैरा रात कैदी ने क्या किया? वो कहते हैं मैंने कहा ए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اس نے شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ دوبارہ بھی لازمی آئے گا۔ تو میں نے دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لازمی لے کر جاؤں گا۔ تو وہ پھر سے کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، میں دوبارہ نہیں آتا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے رات بھی شدید قسم کی فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے جھوٹ بولا اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس کا دھیان رکھا، وہ پھر سے آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں، یہ تیسری اور آخری بار ہے۔ تو کہتا تھا کہ نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تیرے ساتھ بات تو اس نے سچی کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا۔ ناظرین گرامی، اس آیت کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں اعظم بھی موجود ہے۔ اس آیت کے اسم اعظم پر مشتمل ہونے کے متعلق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان 2 آیتوں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم وہ اسم ہے جس کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ 3 صورتوں میں سورہ بقرہ اور آل عمران اور طٰہٰ۔ ناظرین، کیسی زبردست فضیلت ہے کہ اس آیت میں اسم اعظم موجود ہے، اور حدیث میں آپ نے ملاحظہ کر ہی لیا کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایسے بہن بھائی جو اکثر دعا نہ قبول ہونے کی شکایت کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ دعا سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں اور اس کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔